धनबाद में एयरपोर्ट की मांग तेज हो गई है और रणधीर वर्मा चौक पर पूर्व सांसद पीएन सिंह भी आज एक दिवसीय धरना में शामिल हुए थे। अब समापन हो गया, सीधे उन्हीं से जुड़ते हैं। एयरपोर्ट का मांग को लेकर आप भी शामिल हुए हैं, क्या कहेंगे? देखिए, एयरपोर्ट बनाने के लिए तो हमारी लोकसभा में भी उठाए हैं। पहले यहाँ से मंत्री से मिलकर, केंद्रीय मंत्री से मिलकर यहाँ जमीन की भी मांग करवाए थे। अब वह काम लगा कि ठहराव आ गया है, तो उसको पुनर्जीवित करने के लिए लोकतंत्र में आवश्यक है कि आवाज़ सरकार तक पहुँचे। मुख्य मुद्दा है कि जमीन यहाँ पर 750 एकड़ बड़ी हवाई जहाज को उड़ने के लिए आवश्यकता है, और जो जमीन खोजने का काम, जमीन देने का काम, जिसका जो राशि है वो तो केंद्र सरकार देगी, लेकिन यह जमीन देने का काम राज्य सरकार का है और राज्य सरकार इसमें रुचि नहीं ले रही है। रुचि राज्य सरकार ले, उसी के लिए यह करना चाहिए। बोकारो में तो एयरपोर्ट है ही, तो फिर यहाँ पर मांग करने का समस्या क्या लग रहा है? बोकारो का एयरपोर्ट, जिस एयरपोर्ट की 3 प्रकार के 4 प्रकार के एयरपोर्ट तो धनबाद में, तो धनबाद में 20 सीटर भी नहीं उड़ सकता। 20 सीटर उड़ाने के लिए भी केंद्र सरकार ने लिखित रूप से जमीन की मांग की, तो वो भी हमको लगता है कि 2-3 साल हो गया। कोई यहाँ से कोई रिपोर्ट यहाँ और जमीन हम यहाँ दे सकते हैं, नहीं दे सकते, क्योंकि आने वाले दिनों में जो विकसित भारत का तस्वीर बनेगा उसमें एयर टैक्सी भी चलेगी। यहाँ से बैठे फ़ोन कीजिए, रांची में एयर टैक्सी है, उसको बुलाइए और वहाँ परिवार के साथ जाइए, तो एयर टैक्सी भी चलना शुरू होगा। तो इसकी व्यवस्था कई प्रकार के एयरपोर्ट से है। वहाँ का एयरपोर्ट हमको अभी जो कार्य जब तक पूरा नहीं होगा विस्तारीकरण का, तब तक वो 200 सीटर और 250 सीटर का एयरपोर्ट अभी कार्यरत बोकारो का नहीं हो पाएगा। तो बोकारो में भी एयरपोर्ट, यहाँ का जो एयरपोर्ट मांग हो रहा है वो बड़े जहाज उड़ सके, उसकी। एक चीज और हम समझना चाहेंगे, अभी भूधसान अग्नि प्रभावित हर जगह भूधसान हो रहा है, घर जमीन हो जा रहा है, ऐसे में उस पर पहल करने की जरूरत है। भूधसान जो पुरानी गलती हो गई है उसके चलते भूधसान हो रहा है, या कुछ जगह पर अवैध माइनिंग भी चलने से भूधसान हो रहा है। तो निश्चित रूप से अवैध माइनिंग को तो रोका जा सकता है। सरकार जब चाहेगी तब रोक देगी कि आज अवैध माइनिंग। लेकिन जो BCCL के कोयलियों में कोयला उत्पादन हुआ और जिस समय आउटसोर्सिंग कंपनियां नहीं थी कि पूरा खदान का कोई पहले पूर्व में पिलर को छोड़कर और कोयला निकलता था, जो कोयला निकला वहाँ पर बालू भरने का काम होता था, उसमें गड़बड़ी भी हुई, CBI जांच भी हुआ, कई मुकदमे भी हुए। तो उन गलतियों को तो अब नहीं सुधारा जा सकता। जहाँ भूधसान है, हो रहा है, वहाँ बड़ी मात्रा में बालू का भरने का काम न हो, जिसका एक बार लूट हो चुका है। तो यह निश्चित रूप से जहाँ जनसंख्या है, लोग रहते हैं, लोगों का आगमन है, उस स्थान पर भूधसान हो रहा है, तो उसको तत्काल BCCL और राज्य सरकार को पहल कर उसका समाधान। देखिए, आप बहुत दिन से पार्टी में लोगों को बांध के रखे हैं, लेकिन आज का यह आंदोलन कहीं ना कहीं लग रहा है कि कुछ मतलब कमी है कार्यकर्ताओं में, क्योंकि धनबाद विधायक राज सिन्हा भी नहीं है, वहाँ अलग धरना पर बैठे हुए हैं, विधायक रागिनी सिंह नहीं आई हुई हैं, तो क्या लग रहा है कार्यकर्ताओं में कुछ है? लग रहा है वो राज सिन्हा अपने क्षेत्र के मुद्दे पर धरना पर बैठे हैं और उन्होंने सुबह मुझसे भी कहा है कि धरना स्थल पर आने का निमंत्रण दिया है। मैं आज संध्या या कल सुबह वहाँ जाऊँगा, आज संध्या को भी जा सकता हूँ, कल सुबह। तो यह अच्छी बात है कि भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं
हर एक समस्या पर जागरूक रहे और आंदोलन के कार्यक्रम कर रहे हैं। राज्य सरकार को अब हिलाने की जरूरत आ गया है। राज्य सरकार को अब हिलाने का समय आ गया है। राज्य सरकार को तो 1 मिनट भी रहने का अधिकार नहीं, किसी भी जन समस्या का। अभी देख रहे हैं बिजली की समस्या, अभी भीषण गर्मी है और भीषण गर्मी में मुझे नहीं लगता है कि लगातार आधा ही घंटा भी बिजली रह रही। तो इस सरकार को, हेमंत सरकार को विकास में रुचि नहीं है। लोग बोलते नहीं हैं, देखते सब हैं आप कि यहाँ जिस प्रकार से क्या कोयला की लूट बिना राज्य सरकार की सहमति की हो सकती है, पत्थर की लूट बिना राज्य सरकार की सहमति से हो सकती है, बालू की लूट जो बिना राज्य सरकार की सहमति से हो सकती है। तो इनको विश्वास इसमें है, यहाँ के सरकार को विकास में नहीं, इनको 1 मिनट भी रहने का हक है। चलिए, तो ये पूर्व सांसद बीएन सिंह थे जिन्होंने सरकार पर हमला बोला है और कहा है कि विकास के कार्यों से सरकार को मतलब नहीं है। बहरहाल एयरपोर्ट के जो मुद्दे हैं उस पर आप स्पष्ट देख सकते हैं कि प्रदर्शन शुरू हो गए हैं और धनबाद में एयरपोर्ट की मांग को लेकर जिस तरह से प्रदर्शन किए जा रहे हैं, ऐसे में क्या रूप होता है, जमीन स्तर पर कितना काम होता है, साथ ही जमीन को लेकर किस प्रकार से राज्य सरकार द्वारा पहल की जाती है, देखना होगा। कैमरामैन संजय के साथ धीरेन्द्र, मिरर मीडिया, धनबाद।